हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव लर्निंग में। पिछले कुछ दो वीडियोस में आप लोगों ने सच में मुझे बहुत प्यार दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आप लोग मुझे सच में बहुत प्यार दे रहे हैं, मेरे वीडियोस को शेयर भी कर रहे हैं। उनका तहे दिल से शुक्रिया जो शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, और उनका भी शुक्रिया जो नहीं कर रहे, क्योंकि एक ना एक दिन ज़रूर वो करेंगे। और बिना टाइम को वेस्ट किए बच्चों हम अपने एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि पिछले वीडियोज़ में हमने 6 क्वेश्चन करे थे, अभी 5 क्वेश्चन और बाकी हैं। थोड़ा सा लेंथी है ये एक्सरसाइज। तो जैसे आप देख सकते हो बच्चों, इसमें क्या है आपका, और हाँ ये हमारा ब्रह्म जो अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है जो ये वाला चीज, तो हम कभी भूलेंगे नहीं, है ना। क्या था ये आपका? सोना चांदी तोला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। क्या था? सोना चांदी तोला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लर्न करने के लिए, अगर आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है तो बिना टाइम को वेस्ट किए अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? मैंने क्या बोला था, हम इस पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में डील करेंगे और किसी में भी नहीं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी आपको 2 साइड्स दे रखी हो, पहला काम आपका यही है कि आप तीनों साइड्स को निकालें बाय यूजिंग योर पाइथागोरस थ्योरम, और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब यहां पे आपको दे रखा है cot 7/8, ठीक है। इफ cot 7/8 देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फर्स्ट एंड दिस वन फर्स्ट। सो यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ए बी एंड सी। एंगल इज व्हाट? थीटा। एंगल थीटा है, मतलब, और सब में एंगल क्या है? थीटा थीटा थीटा। मतलब आपको स्विच करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये भी बताया था कि अगर आप एंगल को स्विच करते हो तो आपका बेस और परपेंडिकुलर भी स्विच हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, बिकॉज हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ना, तो हाइपोटेनस सेम रहेगा। जैसे ही आप एंगल को स्विच करते हो आपका बेस और परपेंडिकुलर स्विच हो जाता है। लेकिन इन सारे केसेस में एंगल क्या है? थीटा है, तो यानी आपको स्विच करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो फटाफट हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे ऐसे करके यहां पर, ठीक है। और मैं इसको थीटा मान लेता हूं, ठीक, और इसको ए बी सी कर सकता हूं मैं देना चाहे तो। कॉट, तो कॉट होता है क्या? सबसे पहले हम यहां देखेंगे, साइन का उल्टा कोसेक होता है, जिसे कोसेंट कहते हैं। कॉस का उल्टा सेक होता है, और टैन का उल्टा कॉट होता है। तो कॉट क्या हुआ फिर बच्चों? b/p, यानी दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर, यानी कॉट बेस और परपेंडिकुलर। ये रहा आपका एंगल, एंगल के सामने देखोगे परपेंडिकुलर यानी 8, और ये आपका बेस यानी 7। क्या निकालना है? पाइथागोरस थ्योरम करके हाइपोटेनस निकालना है। तो क्या निकलेगा फॉर्मूला आपका? AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दैट्स योर फॉर्मूला। AC इज व्हाट? यू हैव टू फाइंड इट। AB इज व्हाट? 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर। तो AC इज इक्वल्स टू, ये हो गया 49, ये हो गया बच्चे 64। सो इट विल बी योर 113, है ना, स्क्वायर। तो व्हाट यू हैव टू डू, ये आपको सिर्फ AC निकालना है ना, तो ये जो स्क्वायर है उधर जाके क्या होगा? गुलाटी मारेगा और ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है बच्चों। यानी आपका आ गया AC 113। यहां पे आप फटाफट आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के लिखेंगे 113, ठीक है। क्या बोला था मैंने भैया? जो एंगल बोला हो उस एंगल के सामने अपनी निगाहों को रखना, और निगाहों से बिल्कुल सीधे देखना, आपको परपेंडिकुलर मिल जाएगा, और हाइपोटेनस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होगी, ठीक है। यहां तक चलो, तीनों साइड आपने निकाल ली, हमारा आधे से ज्यादा काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है? ये वैल्यू निकालनी है। इसमें आपको क्या दिख रहा है? साइन थीटा दिख रहा है, कॉस थीटा दिख रहा है, बस ये 2 चीज दिख रही है। तो फटाफट हम यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि जब तक इनकी वैल्यू नहीं मिलेगी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो साइन थीटा इज व्हाट? साइन थीटा देखो सोना चांदी तोला में P/H, यहां लिखो P/H, ठीक है। कॉस थीटा इज व्हाट? B/H, तो B/H। थीटा इज सेम, यानी एंगल सेम है बच्चों, तो कहीं अपनी आंखों को चेंज नहीं करना, ठीक है, निगाहों को चेंज नहीं करना, निगाहें वहीं रखनी है और निशाना भी वहीं लगाना है। तो साइन थीटा इज व्हाट? P/H, तो दिस इज योर थीटा P, परपेंडिकुलर यानी 8, हाइपोटेनस इज व्हाट? 113। नेक्स्ट कॉस थीटा, सेम अपनी निगाहों को वहीं रखना है, चेंज नहीं करना, ठीक है। कॉस थीटा, B क्या है? बेस 7, हाइपोटेनस √113। लो निकल गया, निकल गया यहां तक भैया। लो 80% आपका काम हो गया है। अब आपको क्या करना है? इन दोनों को उठाना है, अपने सवाल में रख देना है। अब मैं यहां रखता हूं, अब मैं इसको दूसरे उससे करूंगा सॉल्व। 1 प्लस व्हाट इज साइन थीटा बच्चों? 8/√113, ठीक है। 1 माइनस यानी 8/11√3। नेक्स्ट 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा क्या है बच्चों? 7/√113। 1 माइनस 7/√113 हो गया यहां तक। अब आपने अपने बचपन में छुटपन में एक सवाल, एक
फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब कोई चीज एक बार प्लस होती है और एक बार वही चीज माइनस होती है तो एक आइडेंटिटी यूज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपनी आंखों को जरा खोलेंगे तो यहां पे आप ध्यान से देख सकते हो, यही चीज एक बार प्लस हो रही है और यही चीज एक बार माइनस हो रही है। तो कौन सी आइडेंटिटी हुई बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे 1 का स्क्वायर, माइनस बी क्या दिख रहा है बच्चों 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। हो गया बच्चों, बहुत ही सुंदर, अद्भुत बच्चों। देखो आप यहाँ नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे भी सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो फिर से आपको ए क्या दिख रहा है बच्चों 1, माइनस बी क्या दिख रहा है 7 अपॉन 11√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 8 का स्क्वायर 64 होता है। और किसी भी चीज का मैंने बोला था अगर अंडर रूट में इसको स्क्वायर करोगे तो सेम नंबर आता है ना, तो अंडर रूट 113 का स्क्वायर क्या होगा, सिर्फ 113 अपॉन, नीचे भी वही करो 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, इसका भी क्या होगा 113। अब क्या करेंगे हम, इसका ऊपर पहले एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 113। इसके टेबल में कितनी बार में आया 113 टाइम्स में, तो ऊपर 113 माइनस इसके 1 टाइम्स 64 ही रहेगा बच्चों, क्योंकि 113 के टेबल में 113 1 टाइम्स में आता है, तो इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 1, इट रिमेन में 64। ना नीचे भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 113 और 1 का कितना आएगा 113 आएगा। ठीक है, अब इसके टेबल में कितने टाइम्स है, सेम 113 टाइम्स में, माइनस इसके टेबल में 1 टाइम्स में 49 रहेगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 113 से 64 गया 49 बचता है, नीचे क्या है 113। अब इसको सॉल्व करेंगे, 113 से 49 गया 64, नीचे आया 113, 113 से 113 कट गया, क्या है आंसर 49 अपॉन 64। क्या आया 49 अपॉन 64। कुछ नहीं करना था बच्चों, मैं पहले ही बता रहा हूं, कभी भी आपको इसमें करना हो तो आप सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल में ही डील करेंगे, तीनों साइड्स को निकालना, और जो आपसे पूछा है वो आप निकाल के रख दो बस बोर्ड पे, कुछ नहीं करना था। साइन थीटा था इसलिए मैंने साइन थीटा निकाला, कॉस थीटा निकाला, बहुत आसान था क्योंकि तीनों साइड जब आपको पता चल जाती है तो आप निकाल सकते हो उसको। ठीक है, तीनों साइड जब पता चल गई तो बस ये कुछ नहीं करना, बस इसमें पुट ही तो करना है। अब पुट करने के बाद प्लस माइनस करना तो हम तो बचपन से सीखते आ रहे हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो हमने 6th में सीखा है, 7th में सीखा है, बस पुट करना है। लेकिन तब भी बच्चे गलती करते ही करते हैं इसमें भी। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, टाइम है अभी। सीबीएसई से अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने सीबीएसई से थोड़ा सा कहा है कि पेपर को फाइनल टर्म जो होगा वो पोस्टपोन, थोड़ा पोस्टपोन तो नहीं, थोड़ा डिले कर दें, मई में कोशिश कर रहे हैं करने की। ठीक है, चीजें क्योंकि अभी सिलेबस भी और बोल रहे हैं रिड्यूस करने की बात चल रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, टाइम सफिशिएंट है। लेकिन इसको आप एडवांटेज की तरह मत लेना कि नहीं यार बहुत टाइम है तो पढ़ना नहीं है वगैरह वगैरह। ये तो आपको तो पता ही है, जहां आपको तो उंगली मिल जाती है तो आप पूरा सर पे बैठ जाते हो कि भैया हाँ छुट्टी मिल गई तो बस बहुत लथार्जिक हो जाते हो। तो ये नहीं करना, आपको कंसिस्टेंटली मतलब एक तरीके से जो पेस आपने अभी पकड़ रखा है, नहीं भी पकड़ा तो सही टाइम है, स्पेस पे पकड़ो और इसको आप इसी स्पेस पे आप पढ़ना शुरू कर दो। टाइम है आप लोगों के पास सफिशिएंट अभी। तो ये हो गया 49/64, आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट देखो बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या बोला है इसने, सेकंड पार्ट में इसने बोला है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो भाई कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो तभी निकाल सकते हो ना जब आपके पास कॉट थीटा की वैल्यू। तो कॉट थीटा क्या होता है, ओ लो कॉट थीटा तो है ही आपके पास, कॉट थीटा ही निकालना था ना क्वेश्चन में, कॉट स्क्वायर थीटा, हाँ लो ठीक है। कॉट थीटा क्या होता है b/p, और वो आपको ऑलरेडी गिवन है 7/8, तो 7/8 लिख दो। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करना है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो 49/64 सेम, यहाँ पे भी 49/64, यहाँ पे भी 49/64। ठीक है, हाथ जोड़ लो इस क्वेश्चन को क्योंकि आपने कर लिया है बहुत अच्छे से। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है, पहले ही बता रहा हूँ अभी बात चल रही है भाई, कभी सोचो कि नहीं फाइनल हो गया, मैं पहले ही बता रहा हूँ बात चल रही है। अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है, लेटर लिखा है, बोल रहे हैं कि भैया बच्चों की तरफ से सोचना जरूरी है भाई। बोला है कि पेपर जो है फाइनल टर्म का एग्जाम थोड़ा सा डिले कर दिया जाए, मई में सोच रहे हैं करने की। ठीक है, तो जानबूझ के बता नहीं रहे आप लोगों को, बता देंगे तो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा लथार्जिक हो जाओगे। मजाक कर रहा हूँ बच्चों, बताना काम है मेरा क्योंकि ये बात चल रही है अभी। देखते हैं कितनी जल्दी इस पर रिजल्ट आता है, कंक्लूजन आता है, ये चीज़ देखना ज़रूरी है। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को करने के लिए इसमें बोला है इफ 3 cot A इक्वल्स टू 4, देन हमें ये चेक करना है कि 1 - 10 स्क्वायर A अपॉन 1 + 10 स्क्वायर A इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं, यस या नो।
ये चेक करना है, ठीक है। अगर आपको ये चीज दे रखी है तो आपको ये देखना है कि ये इसके इक्वल है कि नहीं, मतलब अगर आप सॉल्व करोगे तो दोनों LHS इज इक्वल्स टू RHS आता है या नहीं, पूछा है बस आपसे, और कुछ नहीं, जबरदस्ती नहीं है आप लोगों के साथ, बस आपको ये नहीं कि प्रूफ ही करना है, बताना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, वही एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देंगे, यहां से इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे एंगल क्या है, A, मतलब सबका सेम ही एंगल है, तो इसी एंगल को हम कंसीडर करेंगे। कॉट क्या होता है फिर से देखो, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो बच्चों, 3 cot A इक्वल्स टू क्या है 4, तो आप cot A की वैल्यू निकालो, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो cot A की वैल्यू क्या है 4/3, cot क्या होता है B/P, तो दिस इज योर B, दिस इज योर P, ठीक है। यानी बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है, एंगल क्या है A, तो अपनी निगाहों का कहाँ रखना है, A पर, तो निगाहों को रखो A पर और बिल्कुल सीधा निशाना डालो, तो आपको ये मिलेगा परपेंडिकुलर विच इज 3 और बेस विच इज 4। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, हाइपोटेनस। तो सेम फॉर्मूला पाइथागोरस बाबा को याद करो और लगा दो फॉर्मूला, AC² AB² और BC²। पाइथागोरस थ्योरम महान है। AB क्या है आपके 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 16, 9, 25 आया बच्चों। आपको AC चाहिए सिर्फ, तो कितना आ गया, ये उधर गुलाटी मारेगा 25 स्क्वायर रूट में जाएगा तो 5 आ गया, ये आ गया 5, ठीक है भाई, चलता है सब कुछ। अब क्या करना है आपको, अब आपको tan A cos A और sin A की वैल्यू निकालनी है। ये अगर तीनों निकल गई तो फिर आपको इसमें सिर्फ पुट करना है और अपने सवाल को आगे बहुत ही प्यार से प्लस माइनस वाले सिस्टम के तरीके से आगे बढ़ाना है। तो चलो हम सबसे पहले tan cos और sin A की वैल्यू निकालते हैं। सबसे मजेदार बात क्या है बच्चों, एंगल सेम है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। सबसे पहले tan A की वैल्यू निकालेंगे, cos A की निकालेंगे, sin A के निकालेंगे। ये तीन चीजें तो आपको करनी ही पड़ेंगी। tan क्या होता है P/B, एंगल वही, एंगल स्विच नहीं करना क्योंकि एंगल सेम है। निगाहें रखो P और B, एंगल के सामने परपेंडिकुलर 3, B क्या है 4, cos A, cos क्या होता है B/H, B/H, यानी निगाहें यहां रखोगे परपेंडिकुलर, ये रहा बेस और हाइपोटेनस, यार 4/5। साइन पे आओ P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहां रखो निगाह परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस 5, निकल गया, तीनों निकल गया। अब क्या करना है बच्चों, बस इसमें पुट करना है, ठीक है भाई। तो चलो यहां से शुरू करते हैं, अपने सवाल को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम LHS पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर RHS को करेंगे, देखेंगे फिर दोनों इक्वल है या नहीं, सवाल वहीं खत्म हो जाएगा। फिर पहला है 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A, ठीक है भाई। तो tan A की वैल्यू तो आपके पास आ चुकी है ना, क्या है 3/4, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर, फिर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई 1/1, 3 का स्क्वायर होता है 9, इसका होता है 16, अपॉन 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9/16, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर एलसीएम आएगा 16, इन दोनों का एलसीएम 16, इसके टेबल में 16 बार में आएगा तो 16 माइनस इसके टेबल 1 टाइम्स 9 का 9 अपॉन नीचे भी एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम 16 आएगा, इसके टेबल में 16 बार में आया तो ऊपर 16 प्लस 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 16 में से 9 गया 7, 16 अपॉन 25 अपॉन 16 क्या होगा बच्चों, 16 से 16 कट गया, क्या है 7/25, 7/25 इज द आंसर LHS साइड। नाउ यू हैव टू सॉल्व द RHS वन बच्चों, यहां रखेंगे RHS, क्या है RHS, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अगर आप ऐसा करते हो तो क्या 7/25 आता है, आता है नहीं आता चेक करना है, अगर है तो दोनों इक्वल होगा। cos की वैल्यू क्या है 4/5, तो यहाँ लिखो 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 यानी 3/5 का स्क्वायर। चलो ठीक है भाई, 16, 4 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 25, एलसीएम लोगे 25 का 25, 16 में से 9 कितना बचा 7, ओ वाह 7/25, दोनों आ गए बराबर, तो यस दे आर इक्वल, ठीक है। सेम फंडा है, सेम लॉजिक है, क्या करना है, ट्राइंगल के तीनों साइड को आपको निकालना है, फिर जो जो एंगल्स वाले साइड्स बोले हैं, जो भी tan A cos A cos B जो भी बोला है वो निकाल लो। वो तभी निकलेगा जब आपके पास तीनों साइड्स होंगे। जैसे ही तीनों साइड्स आपके पास आ जाएंगे बच्चों, तो आपको बस फॉर्मूले में क्वेश्चन में जो भी आपके पास पूछा है उसमें डालना है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्लियर है। तो ये साइड इसके इक्वल है। बेसिक क्या है, बस बेस वही है बच्चों, सिर्फ बेस समझना है आपको कि यार करना क्या है हमें क्वेश्चन में। तो करना बस यही है कि तीनों साइड पहले पाइथागोरस थ्योरम बाबा को याद करो, तीनों साइड निकालो, तीनों साइड निकालने के बाद फिर जो बोला है, जो भी एंगल बोला है उसको यूज करो और बस फॉर्मूले में अपना प्लस माइनस करके खत्म करो, बस और कुछ नहीं है भाई।
इस ट्रिग्नोमेट्री का तो हुआ बना रखा है कि बहुत हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है यार, प्रैक्टिस करो और फॉर्मूले याद रखो, कुछ भी हार्ड नहीं। अब अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे जाएंगे भाई। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 9 पे जाएंगे। एक पार्ट मैं कराऊंगा, एक पार्ट आपको होमवर्क दूंगा। वैसे तो समझ में आ ही गया आप लोगों को फंडा इसके पीछे क्या बेसिक चीज है, तो खुद से भी करने की कोशिश करना, लेकिन मैं करा देता हूं। इसमें बोला है एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल बी पर है, तो बना दो ABC राइट एंगल बी पे है, इस वजह से यहां पे करेंगे। और tan a की वैल्यू दे रखी है बच्चों 1/√3, 1/√3। अब आपको पता है tan क्या होता है, P/B होता है बच्चों, ठीक है। तीन साइड तो निकालनी है ना भाई, तो tan a ये है आपके पास एंगल, तो निगाह कहां रखनी है अपनी, आंखों को यहां से हटाना नहीं है। दिस इज योर एंगल, दिस इज योर परपेंडिकुलर, कितना है 1, बेस है √3। क्या निकालना है, हाइपोटेनस। पाइथागोरस बाबा आपके साथ हैं। करना क्या है अब आपको, वैल्यू किसकी निकालनी है, अब वैल्यू निकालनी है आपको फर्स्ट पार्ट sin A इंटू कॉस C प्लस cos A इंटू साइन C, ये करना है, ठीक है यार। और जो सेकेंड पार्ट है उसमें बस माइनस लगा रखा है, तो खुद कर लेना, ठीक है। अब जरा मैं बताता हूं, जरा ध्यान से देखो क्या है। सबसे पहले पाइथागोरस बाबा को याद करेंगे और अपनी तीसरी साइड को निकाल लेंगे। पाइथागोरस बाबा कहते हैं भैया AC² AB² प्लस BC² के बराबर होता है, तो AC² यहां लिखोगे, AB आपके पास √3 का स्क्वायर है, BC आपका 1 का स्क्वायर है। √3 का 3 होता है, 1 का 1 होता है, तो ये हो गया 4। AC² है, आपको सिर्फ AC चाहिए बच्चों, तो ये इधर गुलाटी मारेगा तो ये 2 आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 2 आ गया। अब आपको क्या करना है, हाँ मैं सोच रहा था भूल गए आप लोग। अब आपको क्या करना है, sin A cos C cos A sin C निकालना है, चारों निकालने पड़ेंगे। पूछो क्यों, क्योंकि एंगल स्विच हो रहा है ना बाबा। अगर एंगल स्विच होगा तो क्या करना पड़ेगा, निगाहों को स्विच करना पड़ेगा। तो चलो सब निकालते हैं फिर। सबसे पहले sin A क्या होता है, P/H। साइन तो P/H होगा, एंगल चेंज होगा तो भैया सब कुछ चेंज हो जाएगा। sin A, अपनी निगाहों को A पे रखना है, P देखना है, परपेंडिकुलर 1 दिख रहा है, H क्या है 2 है, निकल गया। फिर क्या करना है, cos C, यानी अब अपने निगाह को C पर रखना है यार, C पर। इस पे कंफ्यूज नहीं होना, बहुत बार बोल चुका हूं, cos होता है B/H, C से देखना है भाई, यहां रखनी है निगाहें, निगाहें के सामने परपेंडिकुलर, ठीक है। ये तो B/H होता था, B क्या है 1, H क्या है 2, सेम निकल गया, दिक्कत नहीं है कोई। अब sin C निकाल लो, फिर एंगल को कहां रखना है तो ये P/H, यहां देखना है, यहां से देखा P कितना है √3, H कितना है 2। अब cos A B/H, एंगल को कहां देखना है, अपने निगाहों को A पे देखना है बच्चों, B ये होगा परपेंडिकुलर, B ये हो गया, फिर आपका √3, H क्या है 2, ठीक है। सारी वैल्यूज निकल गई भाई। अब इसको देखना नहीं है, सिर्फ 90% हो चुका है, इसमें पुट करना है और आंसर निकालना है आपको फटाफट, ठीक है। खुद से भी करने की कोशिश करा करो। sin A 1/2 sin cos C 1/2 प्लस cos A √3/2 मल्टीप्लाई sin C √3/2, लो कितना हुआ 1/4 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे, बहुत बच्चे √9 करेंगे, √9 वापस 3 का होता है, तो 3 कर दो इसे, और 2 2 4, एलसीएम ले लो, कितना आया 4, सब कुछ ऊपर सेम 4 ही रहेगा, कट जाएगा, कितना आ गया 1, खत्म कहानी। सेकेंड पार्ट भी सेम ऐसा ही है भाई, एंगल चेंज होगा तो ध्यान रखना उसका जो बेस और परपेंडिकुलर होगा वो भी स्विच होगा ही होगा, तो उस चीज को ध्यान रखना। लेकिन इससे पहले जो 2 क्वेश्चन थे उसमें एंगल सबका सेम था, थीटा था, एंगल ए था, लेकिन यहां पे एंगल स्विच हो रहा था बच्चों, तो इसलिए अपनी निगाहों को भी स्विच करना पड़ेगा आपको, निगाह भी, नजरिया बदलना पड़ेगा, नजरिया बदलोगे तभी बेस और परपेंडिकुलर बदलेगा। समझ में आ गया? यहां पे कुछ नहीं है, सेम फंडा है। सेकेंड पार्ट अब आप खुद कर लेना यार, इतना तो अब आप कैपेबल हो गए होगे, अपने आप पे भरोसा भी रखा करो। आ रहा है ना समझ में? चलो बस, फिर अब हम लास्ट इसका जो 10th क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, और थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आसान है। सेम वही चीज करना है, 3 साइड निकालनी ही पड़ेंगी आपको पाइथागोरस बाबा थ्योरम को यूज करके, फिर उसके बाद जो पूछा है वो निकालना ही पड़ेगा आपको, है ना। चलो फिर अब इसमें देखो क्या बोला है, PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो चलो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। PQR राइट एंगल कहां पर बोला है उसने, Q पर, तो दिस इज योर P, दिस इज योर Q, दिस इज योर R, ठीक है भाई। अब इसने एक सवाल यहां पे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया है, दैट इज PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 है, और PQ जो है 5 है। चलो ठीक है, हमें डिटरमाइन करनी है वैल्यू sin P की, cos P की और tan P की।
तो इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे अब देखो, आप बड़े खुश हो जाओगे ना भाई, सर एंगल तो सेम है, बिल्कुल सेम है, तो अपनी निगाहों को बदलने की जरूरत नहीं है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना करने की जरूरत नहीं है, जहां निगाह वहीं निशाना, ठीक है, ऐसे करना है। अब देखते हैं, अब जो मेन चीज है ना बच्चों, वो 3 साइड निकालने की, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपके पास 2 साइड, एक ही साइड दे रखी है और एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे रखा है। क्या दे रखा है कि पी आर जो है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 है। मतलब यहां से यार पाइथागोरस बाबा को यूज करना है, लेकिन इससे पहले इस इंफॉर्मेशन को जो दे रखा है इसको समझना जरूरी है। पी आर जो है वो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 है, मतलब इस साइड और इस साइड को जोड़ते हैं तो 25 आता है। कुछ दे ही नहीं रखा यार, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें 2 साइड दे रखे थे तो तीसरी साइड निकालनी होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक साइड दे रखी है और एक इन्फॉर्मेशन दे। तो इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखना है हमें और इसमें से सोचना है कि कुछ निकाल सकते हैं। मैं इसमें से कुछ निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, मैं इसमें से पक्का क्या निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ पी आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ अगर चाहूँ तो, ठीक है। पी आर की निकालना चाहो क्यू, पी आर की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 25 माइनस क्यू आर। लो आपने पी आर की वैल्यू निकाल दी, मतलब यहां से आपने पी आर की वैल्यू निकाली 25 माइनस क्यू आर। आप क्यू आर की भी निकाल सकते हो, 25 माइनस पी आर हो जाएगा, सब कुछ सेम है, ठीक है, सब कुछ सेम ही है, ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर आपको ऐसा करना है पी आर की क्यू आर की वैल्यू निकालनी तो यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द क्यू आर वैल्यू, तो क्यू आर वुड बी 25 माइनस पी आर, ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 25 माइनस पी आर, लेकिन एक ही लेना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, एक ही लेना पड़ेगा। तो चलो अब हमारे पास 2 साइड दिख गई हमें, अब हम क्या करेंगे, अपने पाइथागोरस बाबा को याद करेंगे और उनके कहे हुए रास्ते सूत्र को यूज करते हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। नाउ ए सी इज व्हाट, पी आर, तो यहाँ पे आप लिखोगे पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। क्या दिख रहा है आपको, ओहो यहाँ पे ए बी वगैरह नहीं यूज करना है आपको, यहाँ पे आपका ए सी क्या है, पी आर है, देखा, और ए बी आपका पी क्यू है और बी सी आपका आर क्यू है या क्यू आर है, ठीक है, इसे आप क्यू आर कर लो। तो पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू कितना है बच्चों 5 है, प्लस क्यू आर कितना है 25 माइनस पी आर है। भाई यही मेन है, इसी को समझना, बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर यहां से आपने 3 साइड निकाल दी ना तो फिर तो ये तो बच्चों का खेल है निकालना। पी आर का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे आप, 5 का स्क्वायर 25। यहां ध्यान से देखो, अब बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, बस यही कर देंगे। यही तो गड़बड़ करते हो यार, यहाँ पे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है यार, a माइनस बी का होल स्क्वायर। भाई इन्हीं सब चीजों को तो आपको सीखना है, यही गलती नहीं करनी है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। भाई तो इस फॉर्मूले को यूज करना है, a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यानी 25 इंटू बी यानी पी आर और प्लस बी स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर, खत्म। देखा यहाँ पे, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, कितना हो गया 50 पी आर और प्लस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी पी आर है, ये भी पी आर है, अगर इधर भेजोगे तो पी आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर हो जाएगा तो कट जाएगा। इधर क्या बचा 0, 25 प्लस 625 650 माइनस 50 पी आर। तो भाई ये जो 650 पी आर है प्लस का इधर भेजोगे तो माइनस का 650 हो जाएगा और इधर बचा आपका माइनस 50 पी आर। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, आपको पी आर की वैल्यू निकालनी, तो पी आर यहाँ रखो और ये जो 50 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लायर है इसको फटाक से इधर भेज दो और यहाँ पे 50 लिख दो, 0 से 0 और 13 बार में कटेगी। अरे यार आपने निकाल ली पी आर की वैल्यू 13, निकल गई पी आर की वैल्यू। अब क्या करना है, क्यू आर भी निकाल दो यार। क्यू आर में क्या, क्यू आर ने क्या बिगाड़ा आपका 25 माइनस पी आर, 25 माइनस पी आर की वैल्यू क्या है बच्चों 13, कितना गया 12। दोनों साइड, तीनों साइड निकाल दी आप लोगों ने। अब क्या है आपके लिए यार, क्या है ये, कुछ नहीं है। अब आपको साइन पी, ठीक है, साइन पी कॉस पी और टेन पी निकालने में दिक्कत होगी अब यार। एंगल क्या है पी, निगाहें, फॉर्मूला यूज करो निकालो बस, और कुछ नहीं। मेन चीज तो ये थी जिसमें आपको सिर्फ एक साइड दे रखी थी और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, है ना। और इसी इन्फॉर्मेशन को यूज करके आपने क्या करा, आपने एक साइड निकाली फिर उसे तीसरी साइड निकाली। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टेप है इसके अंदर यार, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25, किसी भी एक साइड की वैल्यू निकाल लो। मैंने क्यू आर की वैल्यू निकाली, पी आर यहाँ प्लस हो रहा तो जाके माइनस हो गया, ठीक है, वहां मैंने लिख दिया था यहाँ पर, है ना।
अब क्या करना था, मैंने पाइथागोरस बाबा को यूज किया, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर होगा, पी क्यू 5 था और इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आगे याद रखना है, पी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया मैंने यहाँ पे ए माइनस बी का स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये पी आर स्क्वायर प्लस का है, अगर मैं इसको भेजूंगा इधर तो माइनस का हो जाएगा, तो पी आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर कट गया, तो मैंने यही डायरेक्ट काट दिया। इधर क्या बचेगा 0, ये हुआ 650 माइनस 50 पी आर, ये 650 प्लस का था, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में साइन होता है, ये इधर जाएगा तो माइनस का 650 हो जाएगा और माइनस का 50 पी आर, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 50 मल्टीप्लाई होता है, उधर गया डिवाइड, तो पी आर की वैल्यू होगी 13, यहां लिख दिया आपने। अब आपके पास क्या बचा, क्यू आर क्या था 25 माइनस पी आर, तो 25 माइनस पी आर क्या 13, उसमें बचा आपका 12 और ये तो निकालना आपके पास बच्चों का खेल है, तो बस ठीक है कर लेना आप ये। अब लास्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो क्या कहता है, वो ये कहता है भाई ट्रू फॉल्स करना है आपको, ठीक है कर लेंगे, जब इतना सब कुछ किया तो ट्रू फॉल्स करने में क्या है। लेकिन ये यार एक चीज ध्यान रखना, ट्रू फॉल्स करने में ये तो आसान नहीं है, कभी सोचो आप कि ट्रू फॉल्स है तो आसान है। सबसे पहले एक चीज समझना आप लोग, कभी भी अगर आपके पास साइन ए होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइन मल्टीप्लाई एंगल ए है, ये ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना। कभी भी आए अगर आपके पास आता है ऐसे कॉट थीटा और बोले कि क्या कॉट थीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड थीटा, नहीं कभी भी नहीं होता। अगर ऐसा है तो ये कभी भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये एंगल होता है तो वो प्रोडक्ट नहीं होता, इसका ध्यान रखना, कभी भी नहीं होगा इस चीज को, ठीक है। तो अब इसमें जो ट्रू फॉल्स पूछा है उसको भी जरा हम ध्यान से देखेंगे और समझेंगे लॉजिकली कि वो सही है कि नहीं है, हम पीछे से आंसर देख के उसको सही नहीं करेंगे। सबसे पहला पूछा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब 10a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। तो चेक कर लेते हैं भाई, कोई एंगल ले लेते हैं, ए बोला इसने, यहाँ पे ए ले लिया मैंने, बी ले लिया, सी ले लिया, तो 10 क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये एंगल है, कोई भी वैल्यू ले लेता हूं मैं, परपेंडिकुलर ले लिया मैंने 3, ये ले लिया 4, चलो चेक कर लेते हैं। 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, तो अगर मैं इसमें से निकालूं तो क्या होगा, चेक कर लेते हैं। 10a परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर मैं इसको 4 ले लूं और इसको 3 ले लूं, अच्छा चलो पहले एक से, यहां ले लिया 3, यहां ले लिया 4, तो 10a यहां पे क्या होगा p अपॉन बी, p क्या दिख रहा है आपको 3 और यहां दिख रहा है 4, तो यहां पे तो 0 1 से कम दिख रहा है, अगर डिवाइड करोगे तो 1 से कम है। लेकिन अगर मैं इसको स्विच कर दूं, यहां पे 4 लिख लूं और यहां पे 3 लिख लूं, तो क्या अब क्या ये 1 से कम है, नहीं है ना, तो ये सही नहीं है। 10a इसने बोला ऑलवेज लेस देन 1, नहीं, कभी कभी लेस देन 1 से हो सकता है और कभी कभी 1 से ज्यादा हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है बच्चों, ठीक है। इसने बोला क्या 10a हमेशा 1 से कम होता है, इसने बोला 10a 10 ऑफ एंगल एनी एंगल a जो होगा वो हमेशा 1 से कम होगा, इसने तो स्टेटमेंट बोल दिया कि 1 से हमेशा कम ही होगा। तो आपको चेक करना है, जैसे मैंने यहाँ पे पहले 3 रखा था और 4 रखा था, तो p बाई बी होता है, तो 3/4, तो यहाँ पे 1 से तो कम दिख रहा है, लेकिन जरूरी थोड़ी है यहाँ पे 3 हो, 4 भी तो हो सकता है, तो मैंने वो भी ले लिया, चेक करा तो 1 से ज्यादा दिख रहा है। तो 10a हमेशा 1 से कम नहीं हो सकता, हमेशा नहीं हो सकता, कभी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। समझ में आ गया, इस वजह से सॉल्व करवा के दिखा रहा हूं आपको मैं, ताकि आप कर सको इसे। नेक्स्ट बोला है sec a इक्वल्स टू जो है 12/5 है फॉर सम एंगल या फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो देखते हैं बच्चों, अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को अगर ये सेटिस्फाई कर रहा होगा तो जरूर करेगा, ये सही होगा, मतलब sec a दिस कैन बी 12/5 हो सकता है अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। पहला वाला भी कर रहा था, अब चेक करते हैं जरा, sec a क्या होता है h अपॉन b, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस ये हुआ और ये हुआ आपका बेस, तो चलो हाइपोटेनस 12 हुआ और ये हुआ आपका 5, अगर a इस एंगल को देखते हैं तो, है ना। तो चलो चेक कर लेते हैं फिर आपका, तो क्या होगा ये AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC ये आपका 12 का स्क्वायर हो गया, AB हो गया आपका 5 का स्क्वायर और ये हो गया आपका 20 का स्क्वायर, ये नहीं है 144 इक्वल्स टू 25 प्लस BC स्क्वायर, ये इधर जाके माइनस होगा 144 माइनस 25 इक्वल्स टू BC स्क्वायर, कितना बचेगा बच्चों यहाँ पे 119 है ना BC स्क्वायर, तो BC की वैल्यू क्या होगी √119, ठीक है भाई, क्योंकि देखो अगर ये AC इस BC की वैल्यू अगर AC से ज्यादा आ जाती तो गलत हो जाता, तो यार ये क्या कर रहा है, ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कर रहा है तो ये मतलब हो सकता है, तो दिस कैन बी पॉसिबल, तो दिस इज ट्रू, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट, मतलब थर्ड पार्ट क्या बोला इसने
कि cos A इज एब्रिविएशन फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल ए। नहीं, cos A जो होता है बच्चे, ये एब्रिविएशन है किसका? कोसाइन ऑफ एंगल ए। किसका है एब्रिविएशन? कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसेंट ऑफ एंगल ए तो कोसेक का होता है बच्चों, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। cos A इज द एब्रिविएशन ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल ए, लेकिन उसमें बोला है क्या? कोसेंट ऑफ एंगल ए, जो कि गलत है, तो ये थर्ड वाला गलत है। अब फोर्थ वाला आते हैं, हाँ देखो वही आ गया, cot A इज अ प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। क्या ये सही है या गलत है? cot A क्या प्रोडक्ट है cot A का? अभी बताया था स्टार्ट करने से पहले, बिल्कुल नहीं है, तो गलत है। लास्ट, sin थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, आपको एक वही देखो राइट एंगल ट्राइंगल यहां पे बना रखा है मैंने, तो इसे आप थीटा मान लो इस एंगल को। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है तो ट्रू हो सकता है बच्चों। तो sin थीटा क्या होता है? P/H होता है, ठीक है, P/H। इस थीटा को चेक कर लेते हैं एक बार हम। ओह, तो देखो यहाँ पे h 3 है और इसके हिसाब से परपेंडिकुलर 4, तो मैंने क्या बोला था, h तो कभी छोटा हो नहीं सकता ना बच्चों। हाइपोटेनस कैन नेवर बी स्मॉलर ना, हाइपोटेनस तो कभी छोटा हो नहीं सकता, लेकिन इसके अकॉर्डिंग इसने बोला है क्या कि छोटा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है यार, हाइपोटेनस छोटा हो नहीं सकता। अगर ये 3/4 होता तो हम सोच भी सकते थे, लेकिन ये तो गलत है ना, क्योंकि हाइपोटेनस अगर मैं देखूं sin थीटा, थीटा यहाँ देखूंगा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेनस क्या दिख रहा है 3, और हाइपोटेनस छोटा हो नहीं सकता यार, तो ये गलत है, ठीक है, समझ में आया? तो आई होप आपको ये जो 5-6 क्वेश्चन बचे थे, ये आपको जो मैंने डिटेल में समझाया, होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज अपना प्यार बरकरार रखना, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, ठीक है, अपना ध्यान जरूर रखना और प्रैक्टिस करना जरूर, ठीक है बच्चों। बाय बाय।